सबको सब कुछ भुला दे, मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। वेलकम नमस्ते टू इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाजी के इस सेलिब्रेशन में ग्लैमर भी है, थ्रिल भी है, एक्शन भी है, क्योंकि हमारे साथ है stunningly beautiful drama queen, the cutest, the most suave, elegant Sonali ji, everybody. Full to fantastic ड्रामेबाज विवेक ओबेरॉय और ड्रामेबाजी के गॉडफादर अनुराग बासु. Please put your hands together for India के super duper 18 ड्रामेबाज टीम पटाखा. And welcome team धमाका. तो आज इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के स्टेज पर होगा इतना धमाका कि याद आ जाएगी आपको नानी, क्योंकि एक तरफ है ऋत्विक धनजानी और दूसरी तरफ है जैकी भगनानी. ओपन गंगनम स्टाइल, गंगनम स्टाइल, ओपन गंगनम स्टाइल, गंगनम स्टाइल, ओपन गंगनम स्टाइल. 오빤 강남 스타일, 강남 스타일, 오빤 강남 스타일, 강남 스타일, 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady, 오빤 강남 스타일. ड्रामेदार तालियों से स्वागत करें हमारे स्पेशल गेस्ट का रंगरेज से जैकी भगनानी. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. आप लोग ने बहुत अच्छा नाचा, बहुत मजा आया आप लोग के साथ. आपने बहुत अच्छा नचाया हम लोग को. वेरी नाइस. नहीं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ. वो कंधा एक बार करके दिखाओ ना. मैं डांस जब कर रहा था सडनली एक ये क्या है? वेल जैकी, ये तो शुरुआत है. आप आगे आगे इन बच्चों की और बहुत सारी ड्रामेबाजी देखेंगे. क्यों दिखाओगे ना अच्छी ड्रामेबाजी? चलो चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ. गो सिट ऑन द बेंच. चलो. सबसे पहले जैकी, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो और मच. प्लीज हमें बताएं कि ये रंगरेज किस बारे में है, क्या है रंगरेज? मेरी फिल्म रंगरेज दोस्तों के ऊपर आधारित है. और आमतौर पर हमने हिंदुस्तान में देखा है कि फोन आता है दोस्तों का कि यार प्रॉब्लम हो गई है, तो हम सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं. स्पेशली इन टुडेज न्यूक्लियर फैमिलीज वेयर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, आप दोस्तों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं. दैट्स व्हाट रंगरेज इज ऑल अबाउट. तो मुझे फ़ोन आता है एक दिन और मैं निकल जाता हूँ. जैकी सुपर्ब यार, ये तुमने जो उमराव जान का स्टेप डाला ना गाने पे, आउटस्टैंडिंग. ये मेरा बहुत मन था कि ये मैं करूं, लेकिन वो कोरियोग्राफर साहब ने फिल्म में तो नहीं माने, तो मैं बोला इधर तो मैं करके ही रहूं. सब ड्रामा कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है थोड़ा. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैकी भगनानी. 오빤 강남 스타일, 강남 스타일, 오빤 강남 스타일. आज की ड्रामेबाजी बहुत ही अलग है, क्योंकि आज है हमारा फेस ऑफ स्पेशल. हमारे जजेस ने दोनों टीम्स को ग्रुप, सोलो और स्पेशल चैलेंज दिया था. दोनों टीम्स ने जजेस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और प्रिपेयर किए हैं 3 एक्ट्स. टीम पटाखा पेश कर रही है अपना ग्रुप फेस ऑफ. राजा के नए कपड़े, तालियां बजाकर इनका स्वागत करें. सुनो सुनो भाई एक कहानी. एक था राजा, नहीं थी रानी. उसको था एक शौक गजब का, नए नए अद्भुत कपड़ों का. पहन बड़ा इतराता था वो, चाल बड़ी उसकी मस्तानी. सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो.
कोई दर्जी ऐसा जो ऐसी पोशाक बना सके जिसे पहनकर हमारा राजा दरबार का मान बढ़ा सके, अपनी शान दिखा सके? सुनो सुनो सुनो। अरे से सुनाते ही रहोगे या फिर कुछ दिखाओगे भी? चलो दिखाए। बैठिए महाराज, बैठिए महाराज। आज हम खड़े रहेंगे। क्यों महाराज? हमने हर तरह के कपड़े पहनकर देख लिए पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इस ताजे में कौन सा कपड़ा है जो मैंने ना पहना हो? एकदम ओरिजिनल, एकदम झक्कास, फंडू क्लास। 5575 दर्जी हार गए। इस राज्य के सारे दर्जी खत्म 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 खत्म। पकड़ लिया महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये कौन है जो महल में जबरदस्ती घुस आया? तुम कौन हो? बच्चे तमीज से बात कर। अपने पिताजी को बुला के लाओ, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। हाँ मैं यहाँ के राजा। महाराज मैं अव्वल नंबर का दर्जी हूँ, दूर देश से आया हूँ, तरह तरह के कपड़े इस बक्से में लाया हूँ। हमारे नाप की? आप नाप की बात करते हैं महाराज। इस पोशाक की एक खूबी है। बताओ। ये जिसके पास जाती है हाँ। उसकी नाप की हो जाती है और वो उसी को दिखती है जो होता है ईमानदार, वफादार, होनहार। क्या? ईमानदार, वफादार, होनहार। तो पहनो। मंत्री जी चादर गिराइए। चादर क्यों? इतने बड़े राजा जनता के सामने कपड़ा बदलेंगे? नहीं। आते हैं राजा पहनकर अपनी पोशाक, और याद रहे दिखेगा सिर्फ उन्हीं को जो होगा ईमानदार, वफादार, होनहार। मंत्री जी चादर उठाइए। महाराज कपड़े तो अच्छे दिख रहे हैं महाराजा। क्या तुम बताओ? महाराज आप दिख रहे हो, मेरा मतलब आप अच्छे दिख रहे हो। दर्जी तुम बड़ा। तुम तो बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास महाराज। महाराज एक कमी है। हाँ। आपने तो शॉल पहना ही नहीं। तो पहनाओ ना। पहनिए महाराज। हाँ चुन बैठा कर और ऊपर वाला बटन लगाना भूल गया। लगाना। और धोती टाइट तो नहीं हो रही है ना? आप पूछिए अपने ईमानदार दरबारियों से कैसे लग रहे हैं आप? आप बताओ कैसे लग रहे हैं हम? राजा जी की जय, राजा जी की जय, राजा जी की जय, राजा जी की जय। राजा नंगू नंगू क्या बात कर रहे हो? मैं नंगा हूँ। महाराज
कुछ भी बोलने से पहले मैं आप तीनों से एक साथ पूछना चाहता हूँ, कपड़े दिख रहे हैं ना आपको? कितने अच्छे लग रहे हैं? बहुत बहुत अच्छे। बेटा तुम हा जेनित बोलो एकदम ओरिजिनल। एकदम ओरिजिनल, एकदम झक्कास, एकदम बोल, एकदम ओरिजिनल। एकदम एक बम। हम सबके पास एक बम होता है। एक बम ओरिजिनल, एक बम ओरिजिनल और दूसरा बम नकली। एक बम ओरिजिनल। वेल, हम पूछते हैं जजेस से। जजेस आप प्लीज बता दीजिए कि आपको राजा जी के कपड़े तो दिख रहे हैं, अब इनका एक्ट कैसा लगा? इतना अच्छा एक्ट था, मुझे नौटंकी, मजमा, फारसी थिएटर सबका मजा आ गया इस एक्ट में। और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि जब छोटे छोटे शहरों में आजकल नाटक स्कूलों में मर रहा है, एनुअल फंक्शन में नाटक कम हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं और ये सब फोक आर्ट मर रहा है, इस शो के जरिए हम इसे वापस जिंदा कर रहे हैं और इस तरह की चीज पेश कर रहे हैं। आई थिंक आने वाले जनरेशंस को आई थिंक इस मंच के जरिए हम बहुत कुछ दे रहे हैं। थैंक्स टू मेंटर्स। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्ट, मुझे वो बिगिनिंग बहुत अच्छी लगी। क्या थी? I'm पचिक, I'm पचिक, फैब्युलस। मुझे लगता है ये मेरे पूरी रात मेरे दिमाग में ये चलता ही रहेगा गाना। मैं सुबह उठ के भी यही गाना गाने वाली हूँ। सुपर्ब। एज हम लोग बार बार कहते हैं ग्रुप एक्ट में टीम वर्क होता है, टीम वर्क बहुत अच्छा था, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, वेरी गुड। एकदा, कैसे लगे आपको हमारे राजा और राजा की टोली? बता दूं कैसे लगी? शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास इतना फनी, इतना क्यूट और इतना अच्छा एक्ट। और जेनित बेटा, आप इतने छोटे हो लेकिन आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज किया, क्योंकि ये पहली बार था इतने सारे एक्ट्स में जहां पे आपको इतना ज्यादा काम दिया गया। तो उसमें नॉर्मली बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, आप बिल्कुल नर्वस नहीं हुए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जेनित, रॉकस्टार मैन। थैंक यू। जैकी, आपको इनकी दोस्ती और इनका टीम वर्क कैसा लगा? मैंने इंडिया के इतने बड़े ड्रामेबाज आज तक लाइफ में नहीं देखे। मैं ताली बजा। सबसे पहले मैं जेनित से कहना चाहूंगा कि ये 8 पैक कभी बनाए तुमने? अरे मैंने मसल्स आपका बनाए वो हैं। जिप खुला हुआ है। बट आप लोगों ने जो काम किया वो सुपर्ब है। मुझे कहानी पता है, हमने भी बचपन में पढ़ी थी, बट ऐसे लगता ही नहीं है कि ये लाइव एक्ट चल रहा है। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सुपर सुपर। और मुझे अभिषेक का टोन बहुत पसंद है। कुछ एक दो वर्ड, एक दो लाइन कह दो ना प्लीज। जैकी पी, बोल रहा था। पोएम बोल दीजिए जैकी भैया के लिए। शर्मा रहे हो का? ये सोच रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो बनाता है इंस्टेंटली। देख, अच्छा बनाता है। हमारे इन हाउस बना रहे शायर वो। हैं यहाँ के। क्या लुक है फेस का, बेस्ट ऑफ लक फिल्म रंगरेज का। अरे क्या बात है, क्या लुक है फेस का, बेस्ट ऑफ लक फिल्म रंगरेज का, क्या बात। जल्दी से ले आइए घर में सुंदर सी रानी को, और हम बहुत प्यार करते हैं जैकी पगनानी को। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत हो गई मस्ती, अब पूछे स्कोर्स जानने हैं ना? स्कोर्स प्लीज। 10 points! 9 points! 10 points! Wow! 29 points! एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी टीम पटाखा के लिए। हर साल जैसे हम होली मनाते हैं वैसे ही इस साल की होली भी आने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की कहानी क्या है? बस आज वही कहानी दिखाएंगे और होली भी मनाएंगे। लेकिन इस यूनिक होली में गुलाल नहीं, कुछ ऐसे रंग हैं जो सिर्फ अंधेरे में दिखेंगे। सो प्लीज वेलकम टीम धमाका ऑन स्टेज फॉर देयर ग्रुप फेस ऑफ। धमाका! ये कथा है आस्था और विश्वास की। ये कथा है भक्त और भगवान की। ये कथा है भक्त प्रहलाद और उनके पिता
दैत्य हिरण्यकश्यप की। मैं हिरण्यकश्यप, तीनों लोकों का स्वामी, मैं अमर हूँ। आज से सब लोग मेरी ही पूजा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, मूर्ख बालक, समस्त संसार मेरी पूजा कर रहा है और तू विष्णु की पूजा करता है। पिताजी, लोग आपसे डरकर आपकी पूजा करते, श्री विष्णु को तो प्रेम से पूजते और समस्त संसार में सिर्फ एक ही भगवान है, श्री हरि विष्णु। तू मेरा पुत्र होकर मेरा अपमान कर रहा है। ठहर, मैं अभी बताता हूँ। सर्प समूह, तुम इसे डस लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगता है मुझे तेरा वध करना पड़ेगा। देखता हूँ इस पहाड़ से गिरकर तू कैसे बचता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक, अभी तुझे गजराज के पैर के नीचे कुचल लेता हूँ। गजराज, इसे कुचल दो। ओम नमो गजराज भी तुझे मार नहीं पाया। अब मुझे होलिका को बुलाना पड़ेगा। होलिका, शीघ्र प्रकट हो होलिका। जी भ्राता, आपने मुझे कैसे याद किया? बहन, मैंने मेरे पुत्र का वध करने की कई कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाता है। कोई बात नहीं, ये मुझसे नहीं बच सकता। मुझे वरदान है कि आग भी मुझे नहीं जला सकती। पिताजी, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ। ये तुम भगवान भगवान करते रहते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान? दिखते तो नहीं। हर वस्तु में, कण कण में, आग में, मुझ में, कण कण में, कण कण में है भगवान। तो क्या यहाँ भगवान है? क्या यहाँ भगवान है? क्या इस खम्भे में भगवान है? बोलो। हाँ है। अगर इस खम्भे में भगवान है तो मैं इस खम्भे को चकनाचूर करके देखता हूँ। अभिमानी हिरण्यकश्यपु, तेरा अंत आ गया। मैं विष्णु अवतार नरसिंह हूँ।
ना बाहर ना भीतर, ना ये दिन है ना रात, अभी संध्या का प्रकाश, अस्त्र शस्त्र मेरे पास नहीं, इन पंजों का सिर्फ साथ। धमाकेदार तालियां हमारे सारे ड्रामेबाजों के लिए। यस, हिला देते हो यार तुम लोग तो। क्यों दादा, कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? फैंटास्टिक, ड्रामेटिक, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। देखो कहते हैं ना, ये जो नाट्य कला है, ये जो रंगभूमि है, ये एक सागर की तरह है जिसमें कि हर किस्म की कला, जिसमें कि संगीत हो, नृत्य हो, लाइटिंग हो, हर किस्म की कला नदियों की तरह आके इसमें बह के समा जाती है और जिंदगी सांस लेती है। ये भी आपके एक्ट ने प्रूफ किया। बहुत बढ़िया। हर बार स्टैंडिंग ओवेशन छीन लेते हो हमारे जजेस से, क्यों सोनाली जी? जी बिल्कुल रागिनी, दे वर फैंटास्टिक। आई मीन इनकी उम्र देखो, और इसमें टाइमिंग इतना बारीक था और उन्होंने किया ये सब। इट्स अमेजिंग। और आपका टीम वर्क सुपर्ब था, वेरी गुड। शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास ड्रामेबाज। आप लोगों की टीम वर्क इतनी खूबसूरत थी। आप लोगों ने भले ही अपने चेहरे ढक लिए, अपना काला काला कपड़े पहनकर कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसी में खूबसूरती थी कि आपके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपकी कला छलक के बाहर निकल आ रही थी। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस किया। आप लोगों का टाइमिंग परफेक्ट था। फैब्युलस, आई लव यू गाइस, ऑसम। अरे निहार, इस एक्ट को बोलते क्या है? यूवी एक्ट। निहार, यूवी एक्ट का मतलब क्या होता है? अंधेरे में एक्ट। यूवी का फुल फॉर्म क्या है? युवराज सिंह। युवराज सिंह। अच्छा, यूवी का फुल फॉर्म युवराज सिंह है। तो यूवी एक्ट के बाद धोनी एक्ट आता है और धोनी एक्ट के पहले तेंदुलकर एक्ट आता है। किसी को पता है यूवी एक्ट का रियल मतलब? अल्ट्रा वायलेट एक्ट। वेरी गुड, वेल डन। होली है, रंगों का त्योहार, पता है ना? हाँ पता है। और रंगों से मुझे याद आया, भाई रंगरेज का एक्टर हमारे साथ यहाँ बैठा हुआ है, जैकी। आप लोग तो मतलब चकदे फट्टे हो यार, हम लोग को कुछ सीखना चाहिए आप लोग से। क्या बात है? क्या है? और भैया निहार, ये क्या था? लास्ट वीक से मैं आपको देख रहा हूँ जो 90% का एक्ट किया था, बट आप इतना अच्छा और इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी, कब सीखी? और आपके जरिए बाकी सब बच्चों को भी पता चलेगा। एक्चुअली मुझे भी इतना पता नहीं था होलिका के बारे में, सो थैंक यू सो मच। स्कॉर्स प्लीज। कीड़े को प्रणीत आवाज देगा तो शायद निकले। अरे कीड़े, बच्चा नहीं तो तुझे बाहर निकाल के ना फाड़ दूंगा। अरे बाप रे, डर गया कीड़ा। ओ माय गॉड, देखो इतने दिल से बुलाया और कीड़ा निकल आया। 9 on 10। विवेक, ये है मेरे कीड़े का स्कोर। 29 on 30। माइंड
टीवी पर तो बड़ी बड़ी सास के बड़े बड़े ड्रामे हम रोज ही देखते हैं, लेकिन आज हम मिलेंगे छोटे साइज की ऐसी सास से जो अपनी बहू से बड़ी परेशान है। तो सुनिए इस सास की कहानी जो रोती है अपना रोना। इन बिहारी टीम पटाखा पेश कर रही है अपनी सोलो फेस ऑफ एक्ट बिहारी स्टार्स स्टारिंग अन्ना मित्रा। वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। भैया गाना रोक दो, इस उम्र में इतना नहीं नाचा जाता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम कमर के दर्द से मरे 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 मरे। हे कृष्ण भगवान, आप दो चीज किसी को ना दे, एक तो मुझे बुढ़ापा, दूसरे बहू। हम जब से सास बने हैं ना, तब से हमारा सास लेना मुश्किल कर दिया है इस बहू ने। अरे माँ ना कि अच्छा खाना भी बना लेती है, अच्छा कपड़ा भी धो लेती है, अच्छा झाड़ू पोछा भी कर लेती है, तो गाना कपाल में चढ़ के नाचेगी का? किसको करेगी का? जब बहू ब्याह करके आई थी तो मैं कहती थी, बहू तनी पैर दबा दो, तो पैर दबा देती थी, तनी हाथ दबा दो तो हाथ दबा देती थी। अब तो सीधा पूछती है, मम्मी जी गर्दन में दर्द हो तो आपका गर्दन दबा दे। बाप रे बाप, इस सासों की जिंदगी ना हमेशा खतरों में ही रहती है, ना जाने कब कमा खत बहू वाते तो दबा दे। बड़ी काम चोर है, थोड़ा सा काम करती नहीं है और कहने लगती है, मम्मी जी थक गए हैं, बदन चूर चूर हो रहा है, आज का खाना आप ही बना लीजिए। हमारा बदन चूर चूर नहीं होता है का? हमारा बदन नहीं दर्द करता है का? हाँ? अब देखो, अंडा लाने भेजी थी, राम जाने अंडा लेने गई है या मुर्गी पकड़ने गई है। बहू, अरे ओ बहू, मर गई का? हाँ माँ जी जिंदा हूँ। ना माँ जी जिंदा हूँ। हाँ? ये तो घर में ही है और ये हमारी बातें तो ना सुन ली इसने। हम तो ये कह रहे थे कितनी गुणवंती बहू मिली है हमको, भगवान ऐसी बहू सबको दे, हमारी बहू को नजर न लग जाए। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अन्ना मित्रा, वैसे एक बात कहें हम तुमसे, हम ही तो हैं तुम्हारी बहू। ओहो, अच्छा ये बहू रानी तो ये है, बेटा कहाँ है आपका? बेटा आप बोल के बच गया। अब पापा आप उनके। मैं पापा हूँ? हाँ बेटा, मैं कन्यादान कर दूंगा तेरा। हाँ, हम ससुर जी से पूछ लें कैसा लगा आपका? तुमको क्या बताऊं, मैं आता हूँ। देखो अपना जो है ना पुराना वाला याद है? हाँ। One, two, three. माय गॉड, ये ड्रामेबाज से करतबबाज भी बन गए दादा। क्या ट्रेनिंग दे। जिम्नास्टिक सासू माँ है, जिम्नास्टिक सासू माँ। कभी देखा है सासू माँ को ऐसे करते हुए साड़ी में? कितना बढ़िया, वेरी नाइस। अन्ना मिता, इतना अच्छा किया तुमने बेटा, एक तो पूरा याद रखा और उसको बड़ा मजे ले लेके बोला तुमने। तुम 5 साल की हो, मैं बोलूंगा मेरे घर में मेरी 5 साल की एक बेटी है आहाना, उसको बोलूंगा देखने के लिए। कैसा किया है तुमने, बाप रे बाप, वाह, वेरी गुड, आई एम टू इम्प्रेस्ड, सुपर्ब। मैं सोनाली मैम को एक चीज देना चाहती हूँ। क्या बेटा?
ये मंगलसूत्र क्यों पहना रही हो सोनाली जी को? तुम पत्नी हो, मेरी पति हो। बहू है ना, तो बहू बहू को- है ना, तो मंगलसूत्र पहनना चाहिए। अच्छा। बेटा, बहू को मंगलसूत्र पहना दो। विवेक, आपकी तो दो पत्नियां बना। ये कौन सा परिवार है? हर बेटों को ऐसी माँ मिले। तो पूछते हैं हमारी उनको, सोनाली जी कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? You're outstanding. और थैंक गॉड मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। आप तो बड़ी डरावनी सासू माँ है। मैं तो घर जाते ही बोलने वाली हूँ कि मम्मी आई लव यू सो मच। बहुत अच्छे से किया आपने। आपने इतना लंबा आपका एक्ट था, आपने याद रखा। अकेले आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, उसका जो कॉन्फिडेंस लगता है, एंड आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं पूछूंगी मेरे उनसे। अम्मी शर्मा गए। हाँ, बोलिए फिर। माता जी, क्या हुआ बेटा? आपको इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। माँ के सामने ज्यादा बोलते नहीं है। शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास, पिछली बार जो अनुराग दादा ने आपको बोला था कि बेटा जब आप परफॉर्म करते हैं तो बीच बीच में लोगों को मत देखा करो, जजेस को मत देखा करो। इस बार आपने पूरी कोशिश की। मैंने देखा कि आपने एक क्षण के लिए ऐसे जजेस की तरफ देखा, फिर आप वापस आगे चली गई और वापस अपनी जोन में जाकर एक्टिंग करने लग गई। बहुत अच्छा लगा। आई लव यू। जैकी भैया से पूछे। माता जी, जैकी भैया बताइए ना। कॉमेडी करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं। सुपर वर्ण मित्रा, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर 5 साल की उम्र मतलब ये क्या है। हैट्स ऑफ। जैकी भैया, आपका जो रंगेश फिल्म है, वो उसमें आप डांस में एक गर्ल्स को अपने पीठ पे चढ़ाते हैं। मेकअप में चलाना। चिल्लाना। अच्छा, माता जी, कमान कमान जैकी यार, कमान कमान जैकी, बात जब फेस ऑफ की चल रही है तो नहीं नहीं फेस नहीं। ऑफ होना तो बनता है ना, हाँ एकदम बनता है। है ना? करेक्ट, एकदम। आइए ना। मैं हाँ जी। वो किसे बैठाएगा ऊपर? अच्छा, मैं लेता हूँ नाम। प्रणित को। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं, कोई बात, आ जाइए आ जाइए। अभिषेक, निहार, श्रुति। कितने बैठाओगे दादा? तो अच्छा, एक प्रणीति ठीक था। नहीं ठीक है ना यार, तू जज यार, कमान दादा वैसे अरे कमान दिखा दे। वैसे गवर्नमेंट का रूल है दादा, ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है। चलो चलो शुरू कर। रेडी, लेट्स गो। चलो कंपटीशन शुरू करें। रेडी स्टेडी गो। 1 2 3 4 5 6 7 विवेक कमान। विवेक जी, क्या हुआ आपको? क्या बात है विवेक। वो जो जान में दम था ना, वो पूरा दम निकल गया। वैसे तो गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया कि ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है, लेकिन दादा ने। थैंक यू विवेक, थैंक यू जैकी। अन्ना, बहुत मस्ती कर लिया तूने। अभी हम स्कोर जानेंगे, ठीक है? स्कोर्स प्लीज। सोनाली जी। अन्नमित्रा, here you go. 8 more 10 9.5 27.5 on 30। धमाकेदार तालियां अन्नमित्रा के लिए। सोलो फेस ऑफ एक्ट में अब एक ऐसी नन्ही ड्रामेबाज आने वाली है जिनकी उम्र वाकई में है बहुत कम, लेकिन एक्टिंग में है सॉलिड दम। और इनकी जलियांवाला बाग की परफॉर्मेंस देखकर सबकी आंखें हो गई थी नम। प्रेजेंटिंग टीम धमाका से रानी लक्ष्मीबाई बनकर आ रही है हमारी महनाज।
60,000 कीमत लगाई है इन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम झांसी उनके हवाले कर दें। हरगिज़ नहीं। आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो फिर इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है ये। क्या हमें इन चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरो की तरह झांसी छोड़कर भाग गए तो हम आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे। अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई भी परछाई ना हो। आखिरी दम तक झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे। मौत को गले लगा लेंगे लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई इससे नई जवानी थी। खुदी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात, वेरी नाइस। अमेजिंग यार, एक बार फिर से प्लीज। सुपर सुपर, वेरी वेरी वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेहनाज, तुम एक सच सच बात हो, तुम सिर्फ 8 साल की हो? यस सर, अभी 9 साल की होंगी। अभी 9 साल की होने वाली है? सच? आई डोंट बिलीव, 8 साल की उम्र में। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। आई लव यू मेहनाज। जब भी आपको मौका मिलता है कुछ इंटेंस परफॉर्मेंस करने का, कुछ पावरफुल करने का,
आपके आंखों से वो शक्ति छलकती है। मुझे लग रहा था कि वाकई में ये एक माँ है, ये एक माँ का संकट है, उसकी दुविधा है, उसकी जिम्मेदारी और ममता के बीच में उसको जो चॉइस करना है, उसको जो चयन करना है। इतना खूबसूरत 8 साल की उम्र में एक माँ की ममता समझना, अपने देश के लिए जिम्मेदारी समझना, इट्स जस्ट हैट्स ऑफ टू यू मैन। इतना अच्छा किया, आई कांट एक्सप्लेन, शब्दों में कहना मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लगा, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस लगा, कहीं भी एक चूक, कहीं भी एक गलती मुझे लगी नहीं। थैंक यू सो मच महनाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, फैबुलस। थैंक यू। Well, सोनाली जी, महनाज, आपके पास सच्ची में गिफ्ट है, कोई शक नहीं है उसमें। आपने जो वेरिएशन दिया, एक माँ का, आपका जब बॉडी लैंग्वेज एज अ मदर था, एक माँ था, आप सच्ची में आपने जैसे बच्चा उठाया हुआ था, आपकी वो वल्नरेबिलिटी, आपकी एक फेमिनिननेस जो थी, और उसी का वेरिएशन जब आपने तलवार उठाई, इतनी सी छोटी सी उम्र में आपने ये जो दोनों एक मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का वेरिएशन है, और आपने वो वेरिएशन इतना ब्यूटीफुली, इतना सरलता से, इतना सीमलेसली लाया दैट कहीं पे एक सेकंड आपसे नजर नहीं हटी है स्टेज पे। फैबुलस, वेरी गुड जॉब। थैंक यू। दादा आपका चेहरा भी बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ महनाज, इतना प्यारा है तुम पे, तुमने इतना अच्छा किया बेटा। एक समय एक्ट के दौरान जब तुम्हारे साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए, और मैं उस समय ऐसे कॉफी पी रहा था, तो मुझे लगा कि आई कांटेक्ट हो गया, और आई कांटेक्ट के बाद ना मुझसे, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे लगता है आई कांटेक्ट जब किसी के साथ ऐसे हो जाए और वो उस समय कुछ और कर रहा होता है तो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है इंसान। मैं हुआ हूँ और ये नहीं हुई। वेरी गुड। थैंक यू सर। जैकी, दादा आप सही कह पाओगे कि इसको पता नहीं है कितनी बड़ी एक्टर है। हाँ वाकई, मतलब मैं ना बहुत खुल के तारीफ इससे नहीं कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि और बड़े आगे बढ़े, कई बार बहुत तारीफ करने से ग्रोथ रुक जाती है। मैं इसे तारीफों की कंजूसी कर रहा हूँ, बल्कि अपने आप को रोक रहा हूँ ज्यादा तारीफ करने से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और अच्छा करे ये। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा इस मंच पे, इतना अच्छा काम हो रहा है इधर, आई मस्ट से ऑल यू किड्स, हैट्स ऑफ टू यू ऑल अगेन। आई थिंक हमको आप लोग से कुछ सीखना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एड्यूटेनमेंट है। एड्यूटेनमेंट। हाँ, एड्यूटेनमेंट। वेरी वेल सर। चलिए स्कोर जानते हैं हम। 9.5 10 पॉइंट। आपको मिले टोटली 29 पॉइंट। सुपर्ब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं कुछ कहना चाहूंगा। ओके, आइए। और मैं बहुत बड़ा पंखा रहा हूँ, फैन हाँ हाँ, सोनाली मैम का, ओह हमेशा से। आई थॉट इस मंच में आई शुड टेल यू दैट, एंड मैं आपके लिए गाना गाना चाहूंगा। क्या बात है। और बिकॉज आई एम सिंधी, तो मैं एक बहुत पॉपुलर गाना सिंधी में गाना चाहूंगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पीछे हट जाओ। मैं भी सिंधी हूँ और मैं भी मैम का बचपन से फैन रहा हूँ, तो तुम बचपन में ही रहो, तो मेरे को गाने दो प्लीज। ओके। तवा पास अची व्या, इया मुस्कुराई व्या, तवा मुखे छा छा सपन इया दिखाड़े व्या। हाणे तो मुंहिंजो दिल जगींदो ना सुमंदो आए, छा कर मां थोड़ो घणो थींदो आए, छा कर मां थोड़ो घणो थींदो आए। जैकी तो छुपा रुस्तम है, क्या गाता है। अरे ऐसा मत करो, आउटस्टैंडिंग, आदत हो जाएगी। थैंक यू। अरे देख रहे हो ना तुम। सोनाली, इनको कहना डाड़ो सुट्ठो साईं। बोलो तो। डारो सुट्ठो साई। मां तो किरी पहन दो, किरी पहन दो। सोनाली जी, आप जाके ऐसे भाग के उसको गले मिल लिए। गाना गाने पे आजकल हक फ्री है यहाँ पे। तुम्ही काछे एशो।
जैकी आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। आपकी फिल्म जो ऑलरेडी इस फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है, लोगों को वाकई में बहुत पसंद आ रही है। दोस्तों आप भी जाके देखिए रंगरेज, जिसमें है जैकी। जैकी के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने हमारे मंच की इतनी शोभा बढ़ाई। मैं एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर्स लेके आया हूँ सब बच्चों के लिए। कैन आई हैव द गिफ्ट हैम्पर्स प्लीज? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. ये जो हमारे दादा है ना, उन्हें परीक्षा लेने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। ड्रामेबाजी के लेवल को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए हमारे जजेस ने ड्रामेबाजों को एक स्पेशल चैलेंज दिया। जजेस फेस ऑफ हेल्पिंग हैंड्स। बाय द वे दादा, व्हाट इज दिस चैलेंज ऑल अबाउट? मतलब ये चैलेंज है क्या? वो स्पेशल चैलेंज वो बता नहीं पाएंगे, वो दिखाना पड़ेगा। और वो स्पेशल चैलेंज दिखाने के लिए मैं 2 असिस्टेंट्स भेज रही हूँ। ओह गुरुजी, अरे जोरदार तालियां हो जाए जाइए हमारे गुरुजी के 2 असिस्टेंट्स के लिए। गुरुजी प्लीज। And the countdown starts now. रुक जा, एक मिनट यार, एक मिनट रुको। अरे 7 7 सुनो। ये 5, 4, 3, 2, 1. चैलेंज इसलिए है ताकि देखो एक्टिंग में क्या होता है, टीम वर्क होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। तो वो टेस्ट करने के लिए हम ये चैलेंज दे रहे हैं। तो दिखाएं करके। बिल्कुल यार, डायरेक्टर्स का ये प्रॉब्लम होता है, वो टाइम बहुत लगाते हैं अच्छा, हाँ, समझाने में कोई एक छोटी सी बात भी। उनको लगता है कि एक्टर्स को कुछ आता ही नहीं है। दिखाएं करके। बिल्कुल शुरू किया जाए। नमस्कार। इस विमान में 10 द्वार थे, लेकिन अब 8 ही चल रहे हैं। 2 आगे, 2 पीछे और 4 इधर उधर है। और अगर हवा का दबाव ज्यादा बढ़ जाए तो ऊपर से ऑक्सीजन का मास्क गिरेगा। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, और कहीं बीच में अटक जाएगा। और मास्क को उठाइए और पहले अपने चेहरे पे लगाइए। इतना टाइट मत लगाइए, आराम से सांस लीजिए और फिर किसी और की मदद कीजिए। और एरोस्टेस अगर क्यूट लगी तो उसे कुछ ज्यादा बोलिएगा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ऐसा ही थप्पड़ पड़ेगा अगर आप एरोस्टेस को छेड़ेंगे। जान लीजिएगा। इसे कहते हैं टीम वर्क। अपने पार्टनर का गला ही दबा दो। जोरदार तालियां अनुराग दा और विवेक के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए टीम धमाका के लिए और हमारी हनी, मेहनाज और निहार के लिए। देख के नहीं चल सकती क्या? वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा शो है और मैं शो की कुक हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये मेरा शो है। अरे मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुला गया है और तुम दोनों यहाँ पर मिलकर खाना बनाओगे। मैं इसके साथ खाना कभी नहीं बनाऊंगी। हाँ, तो मैं भी कौन से इसके साथ खाना बनाना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम दोनों को इस शो से बाहर कर देता हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज, हम तो बहन हैं। चल मिलकर खाना बनाते हैं। हाँ, मिलके। मैंने बोला मिलके खाना बनाओ। अब देखती हूँ खाना कैसे बनाएगी। हाँ, देखते हैं। नमस्कार।
शो खाना बनाना। खाना बनाना। टोनी जी आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। तो शुरू करें। टोनी जी आप ये बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। मुझे आलू का पराठा आज हम सबसे पहले आलू के पराठे में इधर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि मैं पहले कौन सी हल्दी हल्दी लेंगे हम सबसे पहले। हल्दी को हम खोलेंगे। आलू के पराठे में हल्दी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हल्दी नहीं होगी तो आलू के पराठे में कलर कैसे आएगा। हम हल्दी मुंह पर भी लगाएंगे, चेहरे को साफ भी करेंगे और इसकी जो स्मेल है वाह रे वाह, बाप रे बाप। सर आप एक बार मेरा आलू का पराठा खा के देखिए। चलिए। हाँ सर चॉकलेट सॉस। कभी चॉकलेट सॉस होता है? होता है। आलू के पराठे में चॉकलेट सॉस होता है। तो अब आलू के पराठे में हल्दी और चॉकलेट सॉस हमने डाल दिया। सरसों का तेल। हाँ क्या है? क्या मैं आलू के पराठे को अंदर से फील करना होता है? क्योंकि अगर अंदर से फील नहीं करेंगे तो आलू का पराठा अच्छा कैसे बनेगा? मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ तो अभी सरसों का तेल का हम रख देते हैं। बहुत सारी चीजें पड़ी है तो अब मुझे लगता है कि आटा 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 बहुत जरूरी होता है आलू के पराठे में। अगर आटा नहीं डलेगा तो आलू का पराठा बनेगा कैसे जी? हाँ मैं सही बोल रही हूँ ना सर? हाँ अभी हम आलू को भी मैश करेंगे। आलू बहुत जरूरी होते हैं आलू के पराठे में। देखिए मैं कैसे मैश कर रही हूँ। मेरी हर एक चीजों पे ध्यान रखिएगा। सर मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैंने काफी शोज भी किया है। हाँ एप्रॉन से हाथ भी साफ करेंगे। हाथ साफ करना तो इतना जरूरी है। बाय गॉड जैसे मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है उससे आलू का पराठा गंदा नहीं होगा और अच्छा होगा। हाँ तो अब अंडा। आलू के पराठे में कभी अंडा होता है? होता है। आलू के पराठे में अंडा होता है। गाजर। हाँ गाजर के साथ हम अंडा फोड़ेंगे, अपने मुंह पे भी लगाएंगे। गाजर टूट गई लेकिन अंडा नहीं टूटा। कोई बात नहीं मैं ऐसे ही अंडा डाल देना चाहिए बिना तोड़े के और अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा। अभी हम गैस ऑन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा आलू का पराठे का मसाला हो गया रेडी और हम बर्तन के साथ रख रहे हैं इसे तवे पर। अब हम सर थोड़ा वेट कर रहे हैं कि हमारा आलू का पराठा कभी तैयार होगा सर। तो हम वेट कर रहे हैं इस यूनिक पराठे का। हाँ सर हम सभी वेट कर रहे हैं इस यूनिक पराठे का। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें आलू का पराठा उतार लेना चाहिए। आलू का पराठा सर जल रहा है। आलू का पराठा जल रहा है। आलू का पराठा जल गया। आलू का पराठा जल गया। तो जब आलू का पराठा जल जाता है तो हम हाँ गरबा खेलते हैं। समझ लीजिए आपकी मेहनत सफल। आपकी मेहनत सफल हो गई। आता है चंद्रमा रात आती बल्ले बल्ले आता। आलू का पराठा खराब कर दिया। मेरे खाना बनाने को खाना डुबाना बना दिया। वो यार ये तालियां रोको मत, कोई भी तालियां रोको मत। चलिए सबसे पहले पूछेंगे सोनाली मैम से। सोनाली मैम क्या आप ये आलू का पराठा खाएंगी? मैं डाइट पे हूँ। आलू का पराठा मना है।
इतना मजेदार था और इतना मुझे हंसाया है इस एक्ट ने कि मैं इसको दोबारा देख सकती हूँ। जिस तरह से आप दोनों की वो नोक झोंक चल रही थी, आपकी सिर्फ महनाज हाथों से और आपकी मुंह से, इट वाज फैंटास्टिक। बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू यू, बिग राउंड। बेटा बहुत हंसाया तुम लोगों ने, बहुत हंसाया। हनी तुम जब गुस्सा करके कंट्रोल करके बात करी थी ना, कितना अच्छा लग रहा था। वेरी नाइस, सुपर्ब। और बेटा निहार, ये जो बीच बीच में तुम कहते थे ना, वो रिएक्शन तुम्हारा, आलू के पराठे में अंडा होता है? एक बार फिर से बोल के दिखाओ। आलू के पराठे में अंडा होता है। अंडा होता है? आलू के पराठे में अंडा होता है? वो अंडे तक तो बैठ ही गया। चलिए विवेक दा, बोल दूं? बोल दीजिए। शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास ड्रामेबाज। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਇੰਨਾ क्यूट सरदार मैं आज तक वेख्या ही नहीं। हनी, आप बना रहे थे पराठा और सिर्फ देख के मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। जितना वो पराठा खाने से पेट में दर्द होता था, उससे ज्यादा दर्द हंस हंस के हो गया। चलते हैं हम स्कोर्स की तरफ। शुरू करते हैं दादा से। दादा 9.5। Amazing. 9 points. आपका टोटल है 28.5। ड्रामेबाजी के लेवल को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए हमारे जजेस ने ड्रामेबाजों को एक स्पेशल चैलेंज दिया। जजेस फेस ऑफ, हेल्पिंग हैंड। इस फेस ऑफ से डिसाइड होगा कि इस हफ्ते का ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक कौन है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी टीम पटाखा का आदित्य, तेजस्विनी और चिन्मय। रामलाल, रामलाल मेरे नए हाथों को देख रामलाल, ये हिल रहे हैं। याद है कल टेली शॉपिंग वालों ने कहा था कि हाथ 12 घंटों में एक्टिवेट हो जाएंगे। देख हो गए रामलाल, हो गए। गब्बर, अब मेरे दो हाथ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों के बाद मैं बंदूक उठाऊंगा। और ये पता है ये हाथ वॉइस कंट्रोल से चलते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाते। ये चैनल तो चेंज कर लेते हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है। ये थप्पड़ नहीं था रामलाल, नहीं था रामलाल, नहीं था रामलाल, ये मच्छर मारने की प्रैक्टिस थी। हाय रामलाल, गद्दार कहाँ भाग रहा है? गब्बर को देखते ही ये क्या? तूने जेल का दरवाजा तोड़ा था और अब तूने मेरे घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। ये क्या बात हुई गब्बर? तू तो बदल गया यार। तू नहीं बदला है, करेगा लड़ाई। बिल्कुल, कॉकरोच है, कीड़ा। स्प्रे। गब्बर गया। गब्बर, तुझे पता नहीं लेकिन टेली शॉपिंग वालों ने मेरे हाथों के साथ ये स्प्रे फ्री दिया था। हाँ। ये क्या, मैं विलन नहीं हूँ? हाँ हाँ, स्प्रे तो खत्म हो गया, गब्बर भी खत्म हो गया और ये आर्ट भी खत्म हो गया। थैंक गॉड। यूकी, तुम बच्चा लोगन ने एक्टिंग तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हम जानना चाहेंगे हमारे जजेस से कि उन्हें आपकी एक्टिंग कैसन लगी। जरूर, सोनाली जी। ये जो चैलेंज है कि फेस किसी और का, हाथ किसी और के, इसमें यही है कि इसको आप किस तरह इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड आई मस्ट से कि आपने इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाया और एंड तक मतलब बिल्कुल अटेंशन इधर से उधर नहीं गया हमारा। बहुत मजा आया मुझे।
वेरी गुड जॉब गाइस, वेरी गुड जॉब। यूं कि हम ज्यादा बात तो करते हैं नहीं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे विवेक जी, आपका नाम क्या है? अरे बसंती, क्या कहूँ मैं, तुम्हें देखता हूँ तो अपना नाम भूल जाता हूँ। अच्छा, फिलहाल एक्ट के बारे में बोल दीजिए। बहुत बढ़िया लगा एक्ट, बहुत बहुत प्यारा किया आप लोगों ने। जब कोई चीज स्क्रिप्टेड होती है और उस चीज को बिल्कुल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस दिखाना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। यही करना, अभी दादा और मैं भी नॉन स्क्रिप्टेड ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन में कहीं अटक पटक गए थे, लेकिन आप लोगों ने तो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा किया बेटा। वेल डन, आई रियली लाइक द एक्ट। बेटा, चेहरा किसी का, हाथ किसी का, तालमेल आपस में ट्रस्ट और विश्वास, इसीलिए चैलेंज दिया गया था, देखने के लिए कि कितनी आपस में तालमेल है, कितना विश्वास है आप दोनों को एक दूसरे पे। और देखो बेटा, ये ना जिंदगी में हमेशा काम आता है, यही जो स्पिरिट है आपको आगे बढ़ाती है, और ये हमने देखा आप दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया बेटा। विवेक जी, नंबर 10 on 10, 9, 8.5, 27.5 out of 30। अमेजिंग। मेरे ड्रामे बाजो, जाओ जाके अपने आसन पे बैठ जाओ चुपचाप। ड्रामेदार तालियां। कल टीम पटाखा के टोटल स्कोर्स थे 83.25 और टीम धमाका के स्कोर्स थे 78.25। और आज के टोटल स्कोर्स डिसाइड करेंगे कि आज कौन सी टीम बनेगी ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक। तो ड्रामेबाजों, क्या लगता है आप सबको? हाँ, कौन जीतेगा ये टाइटल? टीम पटाखा या टीम धमाका? टीम धमाका के स्कोर्स हैं 164.75 और टीम पटाखा के स्कोर्स हैं 167.25। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे, मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। आज का ड्रामा युद्ध तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हम फिर लौटेंगे बहुत सारी ड्रामेबाजी के साथ। तो टीवी के सामने चिपक कर देखती रहिए इंडिया